नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है कमोडिटी से जुड़ी। और आज हम बात करेंगे प्याज के बारे में। और प्याज निर्यात को बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से आक्रोश किसानों का निकल कर आ रहा है सामने। और यहाँ पर किसान नाखुश हैं, दुखी हैं यहाँ पर किसान। और लगातार देख रहे हैं किसानों का यहाँ पर प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज की आवक भी लानी बंद हो गई है और आवकें नहीं हो पा रही हैं। और प्याज की कीमतों में अभी भी उछाल देखने को मिल रहा है आवकों की कमी की वजह से। आपको बता दें, लगातार किसान और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ ही काफ़ी लोग भी ऐसे हैं एसोसिएशन से जुड़े हैं, जो प्रधान हैं, जो नाखुश हैं इस बैन के एक्सपोर्ट बैन को लेकर। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं जितेंद्र खुराना जी अमृतसर मंडी से, और उसके साथ ही हमारे साथ एक किसान जुड़े हैं, प्याज किसान जुड़े हैं, जो आज बताएंगे कि उनको किस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आज तक सरकार उनके लिए जितनी भी चीज़ें लेकर आई है और जो एक्सपोर्ट बैन कराया गया है और आयात को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि आयात किया जाएगा, उसको लेकर उनका क्या कहना है। स्वागत है आप दोनों का ही मार्केट टाइम्स टीवी पर। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से प्याज की कीमतों के अंदर अब उछाल देखने को मिल रहा है और निर्यात बैन कर दिया गया है, प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही आयात की खबरें आ रही हैं कि आयात किया जाएगा, तो इसके अफगानिस्तान से प्याज आयात किया जाएगा। इसकी वजह से किसानों के अंदर आक्रोश तो है ही, और ऊपर से किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। भाव अब जाके अच्छे मिलने शुरू हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर प्याज काफ़ी सस्ता देखने को मिला था। अभी 15 से 20 दिन में जब भाव थोड़ा सही मिलना शुरू हुआ, वहाँ पर सरकार ने फिर से एक बार एक्सपोर्ट बैन लगा दिया है। बांग्लादेश में प्याज नहीं जा पाएगा। इसको लेकर आपकी पहली राय क्या है? क्या ये बैन सही तरीके से लगाया गया है? क्या आपको लगता है ये बैन लगाना सही रहा है, सरकार का निर्णय सही है? जितेंद्र जी। नमस्कार मैम जी। मैम, ये जो सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया, अनियन का बैन लगाया एक्सपोर्ट के ऊपर, तो वो तो सरासर अभी तक तो गलत नजर आ रहा है। क्यों बिना नोटिफिकेशन के इन्होंने ये लागू कर दिया इसको? तो नोटिफिकेशन ना आने की वजह से व्यापारियों को, किसानों को इसमें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जबकि 400 कंटेनर आज की डेट में नवा शिवा पोर्ट में, मुंबई पोर्ट में 400 कंटेनर व्यापारियों के, एक्सपोर्टर्स के खड़े हुए हैं। 70 कंटेनर गेट इन हो गए हैं, जिसके शिपिंग बिल जनरेट हो चुके हैं, और 366 कंटेनर मैम कस्टम क्लियर हो चुका है जिनका। तो टोटल कंटेनर हो गए काफी, 400 कंटेनर हो गए हैं। तो जो जिनसे रोक लगाई गई है, अगर सरकार ये नोटिफिकेशन हमें पहले दे देती, 7 दिन पहले नोटिफाई कर देती हमारे लिए कि एक्सपोर्ट पे बैन लगाना, तो ये व्यापारियों का नुकसान बच सकता था। अभी भी हम लोग सरकार, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बैन तुरंत हटाया जाए और जो कंटेनर्स वहाँ पे पोर्ट में खड़े हुए हैं उसको रिलीज किया जाए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। जी, आपकी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। और काफ़ी किसान इसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं भास्कर, जो खुद एक किसान हैं, प्याज के किसान हैं, वो महाराष्ट्र के। उनसे जान लेते हैं उनके क्या राय है सरकार के इतने बड़े फैसले को लेकर। भास्कर, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार ने बैन लगा दिया है, अब इस बैन के ऊपर आपकी क्या राय है? और क्या ये बैन सही तरीके से लगाया गया है? क्या आपको लगता है इससे किसान खुश हैं? हेलो जी भास्कर। हाँ जी मैडम, नमस्ते। जितेंद्र साहब, आपको भी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं किसान बात कर रहा हूँ साहब, मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। जी। हेलो जी भास्कर, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने जो बैन लगाया सही तरीके से है, सही है? बैन लगाया है ओनियन के ऊपर, एकदम गलत बैन है सर ये। जी। अभी क्या है, लॉकडाउन में जब इतना 5-6 रुपए प्याज था, तब गवर्नमेंट ने कोई बात की दखलंदाजी नहीं दे दी। किसान कैसा रह रहा है, जी रहा है या मर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं था ना। अभी जब 5 रुपए था तब गवर्नमेंट किधर गई थी? अभी खाली 20 रुपए बिका प्याज। हमारा सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही उतना है, 10-20 रुपए, और उतना एक नंबर माल निकलता नहीं है। सारा की सारा 40-50% माल अपना गोडाउन में ही खराब हो रहा है अभी। जी। और जो भी थोड़ा बहुत बचा है 10-20%, वो भी अपना खर्चा ही निकलता है ये रेट में। 40-50 रुपए भी हो गए ना, तो भी नहीं पड़ता ये रेट में प्याज हमको बिकने को। क्योंकि देखिए, प्याज की बुआई का खर्चा ही 10 रुपए केजी है। जी, तो यहाँ से जितेंद्र जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, जो हमारे साथ प्याज की बुआई का खर्चा ही 10 रुपए पर केजी है। और 10 रुपए पर केजी मानो 1 एकड़ में निकलता है 8 टन, हो गए 80,000। अभी 20 रुपए केजी हो गया, तो खाली हमारा ये प्रोडक्शन कॉस्ट निकलते, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचता है, वो भी अगर अच्छा निकला प्याज तो। अभी इस हालत में ऐसा हो रहा है, कम से कम 60-70 प्याज हमारा खराब हो गया है गोडाउन में।
जी। और जो भी कुछ 10-20% बचा है उसमें से खाली इतने रेट में हमको खर्चा ही निकल रहा है, क्योंकि हम भी इस चीज से, व्यापारी वर्ग भी इस चीज से इनके किसानों के साथ है। क्यों? किसानों का रिश्ता, एक व्यापारी और किसान का रिश्ता एक नाखून और मांस का रिश्ता होता है, जो कभी अलग नहीं हो सकता। और जिसके लिए हम लोग भी इनके लिए सरकार से अपील करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसानों का प्याज जो 2 से 5 रुपए किलो तक बिका है, तो सरकार ने तब इनके बारे में कोई भी सोचा नहीं है। और आज जबकि प्याज का रेट कुछ बढ़ा है, उनको कुछ राहत मिलने लगी है, तो सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिए, जो कि सरासर गलत है। हम इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे आने वाले टाइम में कि ये एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगना चाहिए। इसमें व्यापारी वर्ग को और किसान वर्ग को बहुत भारी नुकसान है, और हम लोग अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि इसको तुरंत से तुरंत खोला जाए, ताकि किसानों को और व्यापारियों को रिलीफ मिल सके। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जिसको मार्केट में ऐसा मार्केट का ट्रेंड है जिसका कोई शॉर्टेज है, मानो अभी टमाटर का शॉर्टेज है, टमाटर के रेट बढ़ गए, आलू का शॉर्टेज है, रेट बढ़ गए। वो हर साल ऐसे रेट नहीं रहते, जब शॉर्टेज रहता है उसी टाइम 2-2.5 महीने रेट ऐसे रहते हैं। लेकिन साल का अगर हमने एवरेज निकाल दिया तो आम आदमी को एकदम जेब को पड़ता है, ऐसे रेट होते हैं प्याज की। आप बिल्कुल आम आदमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आम आदमी की रसोई में, किचन में, घर में जो 8 से 10 किलो प्याज की लागत आती है, अगर 20 रुपए किलो प्याज का रेट बढ़ जाता है तो 50 रुपए, 160 रुपए का टोटल फर्क, 160 से 180 रुपए का टोटल मंथली फर्क आएगा, जिसमें भी होने वाला नहीं है। प्याज का कीमत बढ़ती है, इसको इशू बना लिया जाता है गवर्नमेंट ने। देखिए सर, गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए मकान दे रहा है, गैस दे रहा है, उनको अनाज दे रहा है, राशन दे रहा है हर महीने के महीने। और गवर्नमेंट किसानों को क्या दे रही है सर? खाली 6,000 रुपए भी मोदी साहब ने किए, 6,000 रुपए हर साल का दे रहे। ये जो नुकसान हो रहा है प्याज का एक्सपोर्ट बंद करके, वो 6,000 किधर और ये नुकसान किधर? अभी नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुछ रिलीफ दिया जाए, किसानों को कोई रिलीफ मिल जाए मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि सरकार, किसानों को भी रिलीफ मिलेगा इनसे। अगर कुछ रेट बढ़ जाता है तो वैसे कुछ मदद नहीं हो रही किसानों की, इस तरीके से ही मदद हो सकती है कि वो रेट जब भी बढ़ते हैं रेट, तो महीने के लिए बढ़ते हैं या 20 दिन के लिए बढ़ते हैं। तो सारा साल तो किसान और व्यापारी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं बेनिफिट। जब बेनिफिट मिलने का टाइम आता है तो ये सरकार इस पे रोक लगा देती है। और तो सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि मीडिया का जो काम है ना सर, मीडिया का काम बहुत इसमें बड़ा है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया ने, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जरा किसानों की जो क्या दिक्कतें आती है, हमारा अनाज उगाने में जो भी कुछ हम फसल बोआते हैं उसमें कितनी दिक्कतें आती है, आप एक आम आदमी का ठीक है दिखाइए टीवी पर, लेकिन किसानों के बारे में कौन दिखाएगा? कौन सा भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस बिल्कुल हम किसानों के बारे में ही दिखाएंगे, इसीलिए आज हमने इस बुलेटिन में किसान को भी जोड़ा है अपने साथ कि किसान हमारे साथ जुड़े और किसान खुद अपनी प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाए और ये चीज़ें आगे निकल के आए कि किसान क्या चाहता है। और किसान का लागत मूल्य, अगर कोई भी फसल किसान अगर बोता है तो उसका एटलीस्ट लागत मूल्य जरूर निकलना चाहिए। जिस हिसाब से अभी आप भी बता रहे हैं, आप खुद एक किसान हैं और जितने भी कारोबारी भी हैं उनके हित में भी ये चीज़ होनी चाहिए। अगर सरकार कोई भी बैन लगाती है तो सोच समझ कर लगाए कि आने वाले टाइम में इससे किसान को कितना इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। जितेंद्र जी, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस हिसाब से अभी किसान ने बताया कि भास्कर जी ने बताया कि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और आप भी बता रहे हैं कि ये तुरंत प्रभाव से इस बैन को हटाना चाहिए और मंजूरी देनी चाहिए एक्सपोर्ट को लेकर। यहाँ से एक्सपोर्ट को लेकर तो सरकार ने बैन लगाई, उसके साथ आयात की खबर भी है, आयात भी शुरुआत कर दिया है अफगानिस्तान से। तो ये तो किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, तो सरकार को इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आयात अगर सरकार रोक देती है और एक्सपोर्ट बैन लगा देती है तो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सकती है, या फिर आयात को लाना और एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? आपकी तरफ से क्या लगता है? मैम, जो अफगानिस्तान से प्याज की इंपोर्ट होने वाली है वो अभी फिलहाल रुक गई है। क्यों? उन्हें पता नहीं लग रहा। उनके रेट्स 30 रुपए किलो में प्याज बिकेगा। कोई भी प्याज इंडिया में अगर 30-32 रुपए किलो बिकेगा तभी इंपोर्ट होगा, अदरवाइज इंपोर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर प्याज की कीमतें कुछ ज्यादा बढ़ती है, 50-60 रुपए किलो बढ़ती है, तो इसके बारे में विचार किया जाए। अभी फिलहाल इसमें एक्सपोर्ट में से तुरंत बैन को हटा लेना चाहिए कि ताकि किसानों को और व्यापारियों को राहत मिले। मैं इस गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी कृपया रिक्वेस्ट है कि हमारी अपील को सुना जाए।
बिल्कुल, क्योंकि इससे किसान भी परेशान हैं और किसानों का, जैसे आपको हमने सुनाया भी, वो खुद ही बता रहे हैं कि सरकार जब 5 रुपये 6 रुपये किलो जब मिल रही थी प्याज के भाव, तब सरकार ने नहीं देखा, और अचानक से जब प्याज के भाव अभी भी 20 से 25 रुपये किलो थे तो सरकार ने यहाँ पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा दिया, जो कि यहाँ पे किसान और कारोबारी दोनों ही नाखुश देखने को मिल रहे हैं। भास्कर, आप खुद एक किसान हैं, तो आपके हिसाब से सरकार को जो ये कदम उठा रही है और आयात की खबरें जो आ रही हैं, हालांकि जिस हिसाब से अभी जितेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पर आयात को भी रोक दिया गया अफगानिस्तान से जो आयात आने वाला था, तो आपको क्या लगता है कि अगर आयात को रोक दिया जाए और एक्सपोर्ट को बैन ही रखा जाए तो क्या यहाँ पर प्याज थोड़ा बहुत आपके लिए ये खुशी की बात होगी कि आयात नहीं किया जाएगा तो डिमांड डोमेस्टिक की ही रहेगी? आपके लिए क्या ये खुशी भरा संदेश रहेगा? यहाँ पे खुशी की कोई बात नहीं है। जब प्याज 50-60 रुपए होता है तो इस हालत में आप देखिए, खाली हमारा खर्चा, मैंने पहले बोला, इस हालत में खाली हमारे पास 20-30% प्याज बचा हुआ है, वो खराब होता है, प्याज बहुत खराब हो गया है। जब 100 बोरी हमने गोडाउन में डाली है, उसमें अभी खाली 20-30 बोरी अच्छी निकलती है और वो 1 नंबर रेट में जाती है, बाकी की बोरी तो एकदम कचरे के रेट में जाती है। अभी प्याज ये हालत में 100 रुपए भी गया ना तो भी हमको कुछ उसमें खुशी नहीं है किसानों के लिए। मेरी यही जब शॉपिंग करते हैं, प्याज की शॉपिंग करते हैं तो प्याज बर्बाद बहुत होता है। लॉकडाउन होने की वजह से गवर्नमेंट कुछ हमें प्रोवाइड तो करवा नहीं रही है, कुछ परसेंट 5-7% गोडाउन है। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को, व्यापारियों को गोडाउन प्रोवाइड करवाने चाहिए। अभी प्याज अगर कोई स्टोर करता है या स्टोरेज करता है तो उसमें 50 से 60% बरसात की वजह से प्याज खराब हो जाता है। तो हमारी सरकार से ये भी अपील है कि गोडाउन वगैरह भी इसके बारे में बनाए जाएं, तो उसके बारे में भी देखा जाए, सरकार समझे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मतलब गोदाम के बारे में भी सरकार थोड़ा सा ध्यान देगा प्याज, क्योंकि हर साल ही प्याज के भाव के अंदर यही देखने को मिलता है कि इस वक्त प्याज का थोड़ा बहुत भाव तेज जाता है। हालांकि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फसलें खराब हुई थी और प्याज का भाव पिछले साल काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन उस साल की अगर हम बात करें तो उस साल भी जब एक्सपोर्ट बैन किया गया था और इम्पोर्ट जब शुरू किया गया था वो उस वक्त किया गया था जब प्याज का भाव ऑलरेडी 70 रुपये के पार जा चुका था। उसके बाद प्याज का यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया था, लेकिन अभी 20-30 रुपये पर प्याज का इंपोर्ट शुरू करना सरकार के लिए शायद ये सही नहीं है और बैन लगाना भी इतनी कम रेट पर सही नहीं है, क्योंकि इससे नाखुश दिख रहे हैं और आक्रोश दिख रहा है यहाँ पर किसानों का, क्योंकि उनका लागत मूल्य भी अगर ये बैन लगा देते हैं तो नहीं निकल पाएगा। भास्कर, आपको यहाँ पर जिस हिसाब से भी जितेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पर स्टॉक के लिए ध्यान देना चाहिए सरकार को और स्टॉक लगाना चाहिए, अगर इतना बैन लगा रही है और ये सारी चीज़ें कर रही है तो सरकार को इसके आगे भी बढ़ना चाहिए। आप किसान हैं, आप खुद भी स्टॉक करते होंगे, तो जहाँ पे फसलें खराब होती हैं इसकी भी मार आपको पड़ती होगी, तो किसान अगर हैं आप और किसानों की आय दुगनी करने की लगातार सरकार बात कर रही है, तो आपके हिसाब से, आप खुद एक किसान हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी आय या आप लोगों की आय कैसे दुगनी हो सकती है? इसमें अभी क्या है, हंसे या रोए ऐसा लग रहा है। पिछले महीने गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि वो प्याज के कारोबार में कोई दखलंदाजी नहीं देगा, वो एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई बैन नहीं लगाएगा, जैसा मार्केट चल रहा है वैसे उसमें कोई वो जीवन आवश्यक वस्तु में से प्याज को निकाल देगा। ऐसा पिछले महीने नोटिफिकेशन निकाला था, आप देखिए, चेक कीजिए। ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के अभी थोड़े रेट बढ़ गए, तुरंत गवर्नमेंट ने एकदम सा बैन लगा दिया। अभी भरोसा कैसा करे गवर्नमेंट से? बिल्कुल। और जो प्याज को सिर्फ एक सब्जी की तरह देखना चाहिए, मेरी एक राय है। जैसे अपन एक ककुम्बर को सब्जी की तरह देखते, गोभी फ्लावर को सब्जी की तरफ देखते, वैसे ही प्याज को सब्जी की तरह देखो। उस पर इतना बड़ा इशू प्याज के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। मेरी यही विनती है, हर साल वो प्याज का इशू आता है, थोड़ा रेट बढ़ गए लगे न्यूज वाले, मीडिया वाले, गवर्नमेंट उस पर इतना, ऐसा थोड़ी। प्याज एक खाली सब्जी है, वो भी अगर नहीं प्याज खाया 2-3 महीने तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैन से कुछ ब्रदर से हमारे गांव, सभी गांव में प्याज नहीं खाते, उनको कुछ भी नहीं होता। मेरी यही विनती है, प्याज को खाली एक सब्जी की तरह देखें, उसमें कोई भी जैसा रेट चल रहा है मार्केट में ऐसा रेट चलने दीजिए। पिज्जा खाते हैं तो 400-500 रुपए का पिज्जा खा जाते हैं, उसमें नहीं देखते। अगर प्याज का रेट 1 किलो बढ़ जाता है, जो कि 5 दिन में यूज होता है 1 किलो प्याज, तो उसमें हाहाकार मच जाती है। तो ये चीजें थोड़ा सा देखने का नजरिया भी थोड़ा सा आदमी को, जनता को चेंज करना चाहिए कि किसानों के बारे में, हमारे अन्नदाता के बारे में भी इनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, यही और सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए, एक मिनट सर, सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके लिए अप्रैल महीने से जब प्याज की आमदन शुरू होती है, स्टोरेज होती है, उस समय इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ना कि अभी आके हर साल अभी ये करना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है कि प्याज की कीमतें बढ़ गई, प्याज की कीमतें बढ़ गई। अरे कीमतें बढ़ गई है, पर पहले स्टॉक के बारे में आपको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टॉक करती अपने लिए?
बिल्कुल। जब किसान का प्याज 2 रुपए किलो बिकता है, उसको क्यों नहीं उसको 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो देती? तो ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये स्टोरेज के बारे में भी थोड़ा सा प्रबंध किया जाए कि किसान को स्टोर वगैरह मुहैया करवाए जाएं, कि ताकि आने वाले टाइम में ये मुश्किलें ना हो, जो कि हर साल देखने को मिलती है। बिल्कुल। जितेंद्र जी, यहाँ से जिस हिसाब से आपने बोला कि सरकार को यहाँ पे स्टोर करने की भी सोच रखनी चाहिए यहाँ पे, कि ताकि आने वाले टाइम में प्याज ना बढ़े, जिस हिसाब से हालांकि नाफेड भी यहाँ पे प्याज की खरीदारी करता है हर साल। क्या आपको लगता है कि प्याज का भी जिस हिसाब से बाकी चीज़ों का है, हालांकि आप लोगों ने ही अभी बताया जैसे कि प्याज को एक सब्जी के तौर पर देखा जाए, एक ऐसे जैसे बाकी फसलें हैं उस तरह से ना देखा जाए। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर दालों की, जिसका MSP ऑलरेडी फिक्स है, और बाकी चीज़ों की जो फिक्स है, मिनिमम समर्थन मूल्य, तो आपको क्या लगता है कि समर्थन मूल्य क्या प्याज को लेकर भी, क्योंकि प्याज के बारे में इतनी राजनीतिक तौर पे भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे घुस जाती है, पॉलिटिक्स इससे रिलेट हो जाती है, तो क्या आप दोनों को लगता है कि प्याज के लिए भी एक मूल्य तय होना चाहिए कि सरकार इतने पे खरीदे, ताकि किसानों को इसकी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े? अगर सरकार इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है प्याज को लेकर, सब्जी के तौर पर ना समझ के प्याज को एक अलग से ही नजरिया है प्याज को देखने का, तो जितेंद्र जी आपको क्या लगता है, इसका भी समर्थन मूल्य तय होना चाहिए प्याज का? नहीं मैम, इसमें समर्थन मूल्य तय नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ये चांसेस बनते हैं सिर्फ बरसातों में, कि जब बरसात में ही अपना बारिश ज्यादा होती है, कोई फ्लड वगैरह आते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आती है। और आज तो 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम लगातार ही आ रही है। तो सरकार को जो मैंने चीज बताई है कि गोडाउन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि किसान को उसकी सही कीमत मिल सके, ताकि व्यापारियों को उनकी सही कीमत मिल सके। तो ये सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल की इनको हकीकत का मालूम नहीं है। ये ऊपर बैठे हुए हैं, सबको ऊपर बैठ के ये ऑर्डर कर देते हैं, और ग्राउंड लेवल का इनको पता नहीं कैसे खरीदी होती है, कैसे बेचा जाता है, कैसे माल आगे एक्सपोर्ट होता है। तो उनको ग्राउंड लेवल की हकीकत में भी का भी पता होना चाहिए। यहाँ उनके कुछ मेंबर्स इनको लेने चाहिए, बिल्कुल इनको हकीकत का पता है। जी भास्कर जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर सरकार को जिस हिसाब से जितेंद्र जी ने बताया कि स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा आपको क्या लगता है किस तरीके से सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि प्याज की कीमतें कभी भी बहुत उछाल ना मारे और प्याज की कीमतें ऐसी मिल सके हर साल ही? ये एक टाइम की बात ना करें, हम हर साल की बात करें कि अगर किसी भी वक्त जैसे लॉकडाउन के पहले भी हमने देखा कि मूल्य नहीं निकल पा रहा था, 5 से 6 रुपए प्रति किलो प्याज था, तो ये प्याज की कीमतें इतनी कम भी ना हो और इतनी तेज भी ना हो कि ताकि सरकार यहाँ पे इसमें हेल्प कर सके किसानों की, और बाहर से हमें इंपोर्ट की जरूरत ना पड़े। भारत एक ऐसा आत्मनिर्भर देश बने कि वो एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट ना करे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो सरकार को थोड़ी मदद करने की जरूरत है, थोड़ा काम करने की जरूरत है इसके ऊपर? हेलो मैम, जब अप्रैल महीने में प्याज की फसल आती है तो उसमें इनको ध्यान देना चाहिए कि उनको खरीदारी सरकार की तरफ से भी खरीदारी होनी चाहिए, कि जब जो वेस्टेज होती है उस समय किसान को वैल्यू इनकी 10 से 15 रुपए किलो के बीच में पड़ती है, जबकि बाद में शॉर्टिंग वगैरह होने से और माल खराब होने की वजह से, शॉर्टिंग करवाने की वजह से, माल खराब होने की वजह से ये कॉस्ट उनकी 30 से 35 रुपए, 40 रुपए किलो तक भी पहुंच जाती है, कि 40 रुपए किलो तक बिकने में उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सरकार को अपने तौर पे खरीदारी शुरू करवानी चाहिए अप्रैल मई महीने में जिस टाइम प्याज आता है, और उनकी स्टोरेज करनी चाहिए कि जिससे प्याज मतलब खराब ना हो और हमें इंपोर्ट करने की भी जरूरत ना पड़े, और नॉर्मली प्याज का रेट 20 से 25-30 रुपए किलो तक चलता रहे, जिससे किसान को भी कोई फर्क ना पड़े और आम जनता को भी कोई फर्क ना पड़े, और व्यापारी वर्ग भी इससे मतलब सुखी रहेगा। हेलो, तो यहाँ पर आप दोनों का ही यही मानना है कि सरकार सरकारी खरीद भी करे प्याज की ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जब भी प्राइसेस में हाइक लगे तो वहाँ पर सरकार अपना स्टॉक निकाल दे और प्याज को रेट को एक नियंत्रण करा जा सके और प्याज हमेशा हर साल ही सही रेट पर मिले। जितेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा क्योंकि आप खुद फ्रूट एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो आपको प्याज की कीमतों के अंदर क्या लग रहा है कि कैसा रहेगा प्याज की कीमतें? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से आक्रोश चल रहा, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर हमने देखा कि प्याज की कीमतें उछल गई हैं क्योंकि मंडियों तक आवक नहीं पहुंच पा रही और सबसे बड़े उत्पादक राज्य भी यही हैं। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि कीमतें तेज ही होंगी, या फिर यहाँ पर सरकार अगर बैन हटा देती है एक्सपोर्ट से तो प्याज की कीमतें अब दोबारा से नियंत्रण हो जाएगी? मैम, नियंत्रण में ही रहेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। उधर से इंपोर्ट भी बढ़ जाएगी तो प्याज की कीमतें यही 25 से 40 के करीब चलती रहेगी। आगे शॉर्टेज है, नई फसल भी आ जाएगी और 1-1.5 महीने में, तो 1-1.5 महीने की खैर मुश्किल है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात भी नहीं है।
तो उधर से इंपोर्ट भी हो जाएगा, इधर भी लोकल भी प्याज चलता रहेगा, एक्सपोर्ट भी खुल जाएगी। तो मतलब कुल मिला के प्याज की एवरेज कीमत 25 से लेकर 40 रुपए किलो तक चलती रहेगी मैम। कि बारिश की वजह से नुकसान ज्यादा हो गया, जो कि अगले साल के लिए इनको फिर अपनी बनाना चाहिए कि प्याज की कीमतों को कैसे ठीक रखा जाए। तो ये साल तो चलो निकल गया, इसमें एक महीने की मुश्किल है, एक महीने की मुश्किल आ रही है। हेलो, तो 25 से 40 रुपए किलो तक का रेट ही रहेगा, तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा नहीं। जी भास्कर, आप क्या इस चीज़ से खुश है? क्योंकि जितेंद्र जी बता रहे हैं अभी कि अगर एक्सपोर्ट खुल जाता है और इंपोर्ट भी होता है तो प्याज की कीमतें 30 से 40 रुपए प्रति किलो रहेंगी ही रहेंगी। तो आप इस बात से खुश हैं क्योंकि आप खुद एक किसान हैं और प्याज के किसान हैं, तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं? क्या इससे किसान खुश रह सकता है? जो ये आक्रोश देखने को मिल रहा है ये बंद हो सकता है? अभी 25 30 40 रुपए में खाली हमारा, मैंने पहले बताया 20% प्याज बचा हुआ है। खाली हमारा जो लागत का पैसा इसमें से निकलता है 40 रुपए में। अच्छा, आप हिसाब कीजिए कितना हमें बचता है, खर्चा कितना हुआ, कितना एवरेज मिला और कितना बचता है। अगर 40 रुपए भी रेट मिला तो खाली हमारे खर्चे निकल जाएंगे बचे हुए प्याज में। अगर आप एक्सपोर्ट से, उनका कहने का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट खुलने से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट अगर खुल गया तो ठीक है ना। ये जो प्याज हमारा थोड़ा बहुत पैसा बचता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा जो हमें मिलेगा हम उसमें खुश है। क्योंकि हम जो प्याज बोआने वाले किसान हैं, थोड़े गरीब किसान हैं सभी, 2-2 3-3 एकड़ वाले सब फार्मर थे। सब हमने इतना सारा मेहनत करके, पिछले साल हमारे एरिया में पानी नहीं था, डैम में भी पानी नहीं था, खरीद के पानी करके हमने प्याज बोआया। ये जो ऐसे इतने 200 250 150 एकड़ वाले किसान नहीं है प्याज बोने वाले, सब 2-2 3-3 एकड़ वाले सब गरीब किसान है। तो प्याज का एक्सपोर्ट अगर खुल जाएगा तो आप खुश रहेंगे फिर? तो क्योंकि मूल्य थोड़ा अच्छा मिलेगा तो बचता है किसानों के लिए। ये हर साल नहीं रहता, और मैंने पहले बताया कि 12 महीने ये रेट नहीं रहते, खाली 15-20 दिन इतने ऐसे तेजी के रेट रहते। मेरी ये दरख्वास्त है कि जब रेट हाई रहते हैं, रेट नहीं है, इतने बढ़ने वाले नहीं है। सिर्फ फिलहाल आप एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए कि एक्सपोर्ट खुल जाए। बिल्कुल, जो हम लोग पहला कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट खुल जाए, और हम लोग यही चाहते हैं, व्यापारी भी चाहते हैं और किसान भी यही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट खुल जाए। सब भी चाहते हैं नॉर्मली जो रेट मिलेगा इन्हें, मतलब हम लोग को सबको मंजूर है। अभी ये मीडिया ने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अभी किसान हम प्रोटेस्ट करते हैं, कितना करेंगे प्रोटेस्ट? 100% हम भी ये पूरा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर लगातार हमारे चैनल बात कर रहा है कि एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर सरकार को दोबारा से विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि किसान काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं और उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। तो हम भी यही चाहेंगे कि ये किसानों को अच्छे से अच्छा मूल्य मिले और किसानों को उनका एटलीस्ट लागत मूल्य भी मिल सके। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, और तमाम जानकारी इस वक्त आप लोगों ने दी, जिस हिसाब से दोनों ने ये बताया कि बाज़ारों के अंदर प्याज का जो लेकर माहौल चल रहा है और राजनीति भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर प्याज के आयात का मंजूरी दे दी गई है, उसके साथ ही एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को फिर से सोचने की कोशिश करनी पड़ सकती है, क्योंकि 400 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पर पड़े हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो हो सकता है सरकार वहाँ पर उसको थोड़ी सी ढील दे सकती है, लेकिन उसके साथ ही सरकार को फिर से सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्याज के किसान नाखुश हैं। जैसे अभी हमने आपको एक प्याज के किसान से भी बात कराई जो खुद बोल रहा है कि 5 से 6 रुपए किलोग्राम जब प्याज था तब सरकार आगे नहीं बढ़ी। अब सरकार के पास जब प्याज का मूल्य अच्छा मिला तो सरकार ने आके यहाँ पर बैन लगा दिया। तो उसके लेकर किसान और कारोबारी दोनों ही नाखुश दिख रहे हैं, और तो इसके ऊपर सरकार को ज़रूरत पड़ सकती है एक बार फिर से सोचने की, ताकि किसानों को भी अच्छा लागत मूल्य मिल सके। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।